बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे। हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे। हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से। मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से। मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। याद करते आते जैसे हाजिर हुजूर थे। हम भी तेरे लिए तन में प्राण धारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मात पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो। मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। मात पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो। मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। सखा सद्गुरु बनके पार ले जाते हो। कभी संग कभी सामने हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? घृत डालना। अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत डालो तो जी आत्मा रूपी ज्योति जलती रहेगी। याद और घृत। तो याद क्या है हमारी? कल क्या बोला बाबा ने याद को? कल कौन सा नाम दिया था बाबा ने याद को? कम्युनियन, कॉन्फ्रेंस, है ना, कुंभ मेला। और आज बाबा ने बोला और याद क्या है? याद योग है। तो योग माना, योग हम किसको कहते हैं? जब कनेक्शन, राइट। और हमारा योग बाबा से मतलब हमारा योग हाईएस्ट अथॉरिटी से, जिससे हम अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करते हैं, है ना। मैं अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस चीज को कर रही हूँ, राइट। और इसको अब जो बाबा ने बोला ना, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। ताला खुलने में कितनी देर लगती है? सेकंड। रियलाइजेशन हुई और हमारा ताला खुल गया। पर वो जो हमारी आत्मा की जो लॉ बन गई है वो चलती रहे, उसके लिए क्या डालना है? बाबा ने बोला घृत। घृत का क्या मतलब बताएंगे? घृत अर्थात घी। घी घी। तो हमारे लिए घी क्या है? हमारी ज्ञान। अमृत वेले बाबा को याद, पुरुषार्थ, धारणा। अमृत वेले में अमृत उसके वेले बाबा को याद करना। घृत अर्थात हमारा घृत कैसा होना चाहिए? हमारी निश्चय। निश्चय। पर हमारा घृत मतलब ये जो सिर्फ लॉ बनी नहीं रहे, ये लॉ की पावर बढ़ती रहे, है ना। तो पावर बढ़ाना मतलब जो सब आपने बोला वो जरूरी है, पर इसका मतलब ये है कि ये सब होगा तो याद निरंतर बन जाए। कैसी याद? तो संपूर्ण संपन्नता बाबा के ऊपर। वो तो है, वो सब होगा तो हमारी याद निरंतर बने। अब निरंतर में अंतर क्यों पड़ता है? वो जो सारी बातें आपने बोली, इस वो ना हो तो अंतर पड़ता है ना। और घी हम दिए में भी जलाते हैं। जब नवरात्रि होते हैं तो हम क्या कहते हैं? अखंड दिया। अखंड दिया बुझना नहीं चाहिए। तो ये देखें, हमारा दिया कब कब बुझता है? जब हम याद में नहीं होते, जब हम भूल जाते हैं, जब कमजोर पड़ जाते हैं दीदी। कमजोरी, है ना। माया की जंजीरों में जब आ जाते हैं। और माया क्या है? कमजोरी। कभी कभी मुझे लगता है कि हम माया को ही दोष दे देते हैं, खुद ही हम ढीले पड़ जाते हैं। पर माया है भी क्या? हमारे ही अंदर की कमजोरी। या बट हम बोल देते हैं मतलब माया आ गई। हाँ, माया आ गई, हमारी तो कोई गलती। हमारी साउंड्स लाइक, उसको क्या बोलते हैं? जैसे क्या नहीं, बिल्ली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एक फ्रेज है ना, वो चुपके से आती है, स्लाइली आके दिया बुझा के चली जाती है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। खंबा नोचे, अच्छा, राइट, है ना। माना स्लाइली वो बिल्ली आएगी, दिया बुझाएगी और भाग जाएगी, पता भी नहीं चलता। तो क्या पता नहीं चलता? कैसे आती है? माया के कौन से गेट्स हैं? गेट होता है ना, उसमें से आ जाती है। एक तो व्यर्थ में ध्यान चला जाता है। व्यर्थ है गेट। और कौन सा गेट है? सबसे बड़ा गेट तो व्यर्थ ही है। और वो खुलता कैसे है पता भी नहीं चलता कि खुल चुका। और
अपनी मत यूज करना ज्यादा। अपने मत यूज करना, पर मत यूज करना। और क्या गेट है? दूसरे को देखते रहना। चिंतन, दूसरे का अच्छा, चिंता करते रहो। दूसरे को देखना बहुत बड़ा गेट है ना? और कौन सा गेट है? मेरा मैंपन। मैंपन आ जाता है। और क्या, कौन से गेट है? सब बताओ। बहुत सारे गेट है माया के तो। हम ढीले कब हो जाते हैं? आलस दीदी। बहुत बड़ा गेट आलस, सच में। अलबेलापन। अलबेलापन। आलस जो है, सबसे ज्यादा अमृत वेले आता है ना, उठने का मन नहीं करता। और कौन से अपने आप को बहाने देते हैं। बाबा ने आज बोला है, और थोड़ी बहाने। देर सो जाते हैं, कुछ नहीं होगा, बाबा ही तो है, हमारे ही बाबा। बेस्ट इज 5 मिनट में उठते हो, वो 5 मिनट जब आंख लग जाती है तो 1 घंटा निकल जाता है। घंटा निकल जाता है। और कौन से बहाने? इतनी मेहनत करती हूँ, रात को लेट हो जाता है, बाबा को पता है ना? मैं दिन में पूरा इस योग को ना डबल करके पूरा कर दूंगी। फिर डबल वबल तो पता नहीं कितना होता है ना? चलो और बताओ, माया के गेट। अपने अपने गेट बताओ ना सब। हम सबके गेट हैं। मोह परिवार से, मोह। आकर्षण दीदी, वस्तुओं का आकर्षण। लालच, इच्छा। लालच। हमारे को वो देखना है, हमारे पास छोटी सी मतलब सटल तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से कहाँ कहाँ से ये चीजें हमारे ऊपर आ जाती हैं। अरे बहाने ही बना देते हैं हम। बहाने बना देते, बिल्कुल। कौन से बहाने हैं हमारे? Recording in progress. सबको अपने अपने बहाने पता है ना? तो माना जो घृत हमने डालना है दिए में, याद का घृत जो डालना है, उसके लिए हमारे पास अनेक एक्सक्यूजेस हैं। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये ठीक है, वो ठीक है, बाबा को पता है, बाबा देख रहा है, ऐसे वाले जो होते हैं ना, इन सबको हमने डिलीट करना है। हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी है। ये घृत में जो घृत मेरा कमजोर पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, उसमें कहाँ पे कमी रह जाती है ना? वो जब दिया जल रहा होता है, एक वो कालक आ जाती है ना, उस कालक को ही तो मिटाना है। और कालक है क्या? माया के ये अनेक गेट, जिनको हम कब कब खोल देते हैं। और अगर आप एक दिन ये ट्राई करो, आज से शुरू कर दो, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे नींद आ रही है, मैं अमृत वेला इस टाइम से इस टाइम तक करके रहूंगी। आप ये, और जो भी ये नियम है, मैं पूरा करके रहूंगी, कुछ भी हो जाए। जिद पकड़ लो, आप देखो 1-2 दिन में बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि पता तो है, ये भी पता है कि दुनिया में कितना वो नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे को ढीला कर देती है। अगर हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, वो भी हमारे को नींद की ओर लेकर जाती है। गलत खा लेते हैं, बाबा की याद में नहीं खाते, वो हमको नीचे उतार देती है। आप एक एक चीज को बाबा की याद में अपने अंदर कंज्यूम करके देखो। आप देखो आपका कितना सुंदर योग लगेगा। बहुत फर्क पड़ता है बाबा की याद में बैठकर खाना। बाबा ने तो बोला है, विरला कोई बच्चा होता है जो एक एक बाइट मेरी याद में खाता है। चाहे आप स्नैक्स खा रहे हो, चाहे आप बीच में जैसे इन बिटवीन मील्स कुछ स्नैक्स खा रहे हो, केला उठा के खा लिया, कुछ बिस्किट खा लिया, बाबा की याद उसको बनाए रखो। बाबा को बुलाया, बाबा के साथ खाया। पानी तो खास कर, पानी के लिए तो आपको सबको बताया ही है। पानी का क्या होता है?
क्यों पानी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? वाटर हैज मेमोरी, वाटर है, मेमोरी, हाँ, मेमोरी। और जो अगर हमारा शरीर कितने परसेंट पानी है? 70. 70, 70% water in our body, so we need water. तो 70% वाटर है। अगर वो चार्ज होके मेरे अंदर चला गया तो 70% काम तो हो गया ऑलरेडी, है ना? फिर वो जो 70% वाटर मेरे शरीर में चल रहा है मेरी हेल्थ को भी अच्छा कर देता है। योग के लिए तो हेल्थ भी चाहिए, नहीं तो योग नहीं लगता, शरीर खींचता है। तो कितनी शक्ति है इसमें। और वाटर हम बार बार पीते। एक और बात है, दूसरा, वाटर बार बार पीते हैं तो बार बार याद भी बनी रहती है, बाबा को बुलाते रहते हैं। वो निरंतर याद के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना? तो बाबा ने बोला ना, अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगे रहेगी, है ना? बाबा हर चीज में क्या बोलते हैं? सदा, और 2 वर्ड, दूसरा क्या है? बेहद। क्योंकि सुबह सुबह अगर हमने अपना काम को करेक्ट कर लिया, अपनी दिनचर्या को करेक्ट कर लिया, तो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। आधा काम तो हमने ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि स्थिति अच्छी बन गई। और एक और बात आप नोटिस करना कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, एक दिन बहुत अच्छा हुआ, बाबा की याद बनी रही, जो भी कर रहे हो, 2-3 दिन अच्छी तरह निकल गए, लगा मैं तो 80% ठीक हो गई। चौथे दिन डाउन हो गए, 80 का 10% बन गया। डजेंट मैटर, ये तो खेल है, इसमें यो की तरह ऊपर नीचे जाना ही है। अच्छा, फिर कौन सा कर्तव्य हमारा, बताओ? सबको अपने जैसा बनाना। पहले खुद बाप जैसा बनना, फिर बाकियों को अपने जैसा बनाना। बाकियों को अपने जैसा बनाना। और ये बाप का काम नहीं, ये किसका काम है? हमारा काम। हम क्या कहते हैं? हमारे घर वालों का बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने बोला मैंने तो तुम्हारा बुद्धि का ताला खोल दिया, अब तुम खोलो उनका। अच्छा, हमारा उनका बुद्धि का ताला खोलने का ढंग क्या होना चाहिए? यदि पहले अपनी बुद्धि का ताला खुलेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरों का भी खुल जाएगा। हम सोचते हैं कि दूसरे का खुल जाए, अपना खुला नहीं होता, वो दूसरे पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, वो तो बात ठीक है, आप सही बोल रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे को क्या करना होगा कि हम उनकी बुद्धि का ताला खोलें? हम किसी का खोल पाए, किसी का नहीं खोल पाए, हो रहा है ना? तो कहाँ हमारे अंदर कौन सी कमी है? कमी छोड़ो, क्या करना चाहिए? परफेक्ट तरीका क्या होगा? हमें पता हो तो हम कर पाएंगे ना। यदि कि उस आत्मा के लिए शुभकामना और शुभ भावना, बाबा को बुलाकर शुभ भावना, और दीदी युक्ति से परख करके तब समझाना है। युक्ति से, ओके। और उनको जो जिस तरह की उनकी लाइफ में इश्यूज हैं, या जो जो उनको उस टाइम पे चाहिए, वो उसके हिसाब से ही बात करें। और दीदी स्वर्ग में चलने के लायक बनाना, खुद स्वर्ग में चलने के लायक बनना। पता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बात, मेरा चेहरा और चलन उनको दर्शाए कि इनको कुछ मिला है। जब हम किसी के सामने पेश आते हैं तो बाबा तो हमेशा कहता है, चेहरे चलन की बात करता है ना। तो जब मेरा चेहरा चलन ऐसा होगा, मैं लायक बन जाती हूँ, तो दूसरे को उस चीज का आकर्षण होता है। और वो एकदम नहीं होता, देखते हैं, आपको परखते हैं, आप अपनी स्थिति को बनाए रखो। तो सारा खेल किसका है? मेरी स्थिति का। मैं अश्रेष्ठ स्थिति से कोई बात सुनाती हूँ तो वो दूसरे को तीर लगता है। तो हम सबकी स्थिति अभी कैसी है? एक दूसरे को आत्मा देख रहे हैं, अपनी आत्मिक स्थिति है, नहीं है तो अभी बनाओ। यही तो करना है।
ठीक है, स्थिति बनी ना। अज्ञान नींद से जगाने के लिए क्या तरीका है? अपनी स्थिति कौन सी हो। जब मैं खुद को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा देख रही हूँ, स्थिति बनी हुई है। बाबा को बुला लिया, आप फिर जो बोलने की कोशिश करना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, वो आप इजीली बता सकते हो और दूसरे को सुकून मिलता है और वो फिर एंटाइज होता है इस तरफ ना, उसका आकर्षण होता है कि ये मैं भी करूं। तो फिर बाबा ने बोला जगे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नंबरवार हम किस वजह से बनते हैं? व्हाट्स द रीजन? याद की वजह से। दीदी जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसके हिसाब से नंबरवार बनते हैं। तो मेरी स्थिति का जो लेवल है उसके हिसाब से। और बाबा ने बोला ना, सत्युग त्रेता में हमारा जो दिया है वो जला रहता है। इसको दीप माला कहते हैं, रुद्र माला और दीप माला। दीप माला, दिवाली को हम दीपों की माला भी बोलते हैं, है ना। दीप माला अर्थात दिए से दिया जलाकर जो माला बनती है है, ना, वो जोत से दीप। जोत जलाते रहो, है ना, वो गीत भी है ना। जब जोत से जोत जलती है तभी हम सबको गले से लगा सकते हैं। मतलब दिल से, सहयोग, दिल से सबको अपनाना, सबको अपना समझना। जब मेरा ये दिया जला है, तो सत्युग त्रेता को बोला ना दीप माला कहते हैं, क्योंकि वहां पे सबका दिया जला हुआ है, वहां जलाने की जरूरत नहीं। आप सोचो सारी जगह दिए जले हों, एक किसी भी स्थान पर हम करते हैं ना डेकोरेशन, तो कैसा लगता है? बहुत पावरफुल जगह लगती है, कितना सुंदर दिखता है। तो जब सत्युग त्रेता में सबके दिए जले होते हैं, इसीलिए सत्युग त्रेता को स्वर्ग बोलते हैं। इतना सुंदर स्थान जहाँ पे कण कण जो है सहयोगी है। जो कल हमने योग किया था कि कण कण से मुझे सहयोग मिल रहा है, प्रकृति सहयोगी है। हर मनुष्य आत्मा एक दूसरे के लिए कैसा सोचती है, वो सोच ही बदली हुई है। आज की डेट में हम क्या कहते हैं, कहीं पर जाए, ऑफिस में किसी से पूछा कि अगर आपके जो आपका थॉट्स जो हैं दूसरे को, सबको एक दूसरे के थॉट्स पता चल जाए, तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ तलवारें चल जाएंगी। और सत्युग त्रेता में हम सिर्फ संकल्पों से ही बात करेंगे, बहुत कम बोलेंगे, संकल्प ही दूसरा कैच करेगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्री का अर्थ क्या बताया बाबा ने? बार बार बताते हैं बाबा मुरली में। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, है ना। श्री श्री शिव बाबा जो है सिर्फ, और वही हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रेष्ठ मत का अर्थात क्या होगा, मीनिंग क्या है? सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा और दिव्य, महान। महान। दिव्य सोच। और जिस जो पता है, जो दूसरों को भी के लिए सुखदायी हो, जो दूसरों के लिए भी सुखदायी हो, अपने लिए भी हो, और जिससे सत्य धर्म की स्थापना होती है। एक सत्यता के युग में हम जाते हैं, जिससे हम अमर बनते हैं और अमर लोक के वासी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा ना, इस याद में सब दवाइयां आ जाती हैं, इसी से तुम हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनते हो, है ना। दवाई क्या काम करती है? दवाई का काम क्या होता है? ठीक करना, शरीर को निरोग करना।
टू हील। क्या नीरू बहन क्या बोला, मेरे को समझ नहीं आया। टू हील। टू हील। तो दवाई हीलिंग करती है, तो याद की दवाई क्या करती है, आत्मा की हीलिंग करती है। और दुनिया की दवाइयों के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स, है ना, नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं। और हमारी याद की दवाई के कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी याद की दवाई के साइड इफेक्ट बताओ। हैप्पीनेस सबसे पहले। और बहुत कुछ हो जाता है। याद की साइड इफेक्ट्स क्या हैं, रिलेशनशिप्स मधुर हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं, सभी आत्माएं अच्छी लगती हैं, किसी से वैर भाव जो है वो नष्ट हो जाता है। ये है हमारी दीदी सभी पवित्रता आ सभी जाती है। आत्माएं निर्दोष लगती हैं, कोई भी दोषी नहीं लगता। दोषी नहीं लगता। हाँ जी रेखा बहन, आप कुछ कह रहे हैं। पवित्रता आ जाती है। पवित्रता आ जाती है और बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है। जो जो भी हम चाहते हैं इस नर्क वाली दुनिया में, वो सब कुछ मिल जाता है। ये है याद की दवाई। और बाबा ने बोला ना, किस्म योग तो वो किस्म किस्म सिखलाते हैं, बहुत पहलवान बन जाते हैं। कौन से योग से पहलवान बनते हैं, शरीर पहलवान बनता है, वो जो फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हठ योग। हठ योग। और वो बिल्कुल, हाँ जी धीरेन भाई। शांति। दुनिया की दवाई, दुनिया की दवाई। ये भी बात ठीक है, हील अपने आप को करते हैं, अपनी थिंकिंग से करते हैं, अपनी सोच से करते हैं। और पर जब हम बाबा की याद में होते हैं, ये सब कुछ हमारे को कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। बाबा की याद से रिजल्ट क्या है, ऑटोमेटिक। वो कहते हो ना, जैसे रिमोट का बटन दबाया सब कुछ हो गया, बस स्विच ऑन किया, बुद्धि का स्विच, मन और बुद्धि का वहां पहुंचा, और बाकी सब ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटो मोड पे चल रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। फिर बाबा ने बोला अभी तुम महावीर बनते। महावीर कौन थे, हनुमान जी। महावीर, हाँ, तो हमने किया है पहले, तो महावीर क्यों बोला बाबा ने। सोचो, मैं ही महावीर हनुमान जी से क्या क्या मांगते रहे, आराधना की, एक राम, एक राम की याद में थे, सबसे बड़ी बात। और निश्चय, अटूट निश्चय। उनका वो हाँ जी का पाठ, हाँ जी का पाठ। हाँ जी रेणु बहन। दीदी अटल और विश्वास हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि उनको बहुत विश्वास था अपने राम पर। और कुछ, यहाँ हनुमान भगत बहुत रहे हैं। संगीता बहन। संकट मोचन दीदी, संकट जो आ जाती थी उसको खत्म कर देते थे। तो हम कैसे संकट मोचन बनते हैं, बाबा की याद से, बाबा को बुलाकर। संकट आ ही नहीं सकता, विघ्नों को हम विनाश कर देते हैं। और हनुमान जी की विशेषता बताओ। हनुमान जी एक ही की याद में थे, राम की। ना आपने बहुत भक्ति की है ना हनुमान जी की, आपने और सिप्पी ने दोनों ने की है, इसलिए आपसे पूछा। सिप्पी कहाँ है, सिप्पी आर यू देयर। ठीक है, हनुमान जी की विशेषता बताओ। प्रभु भक्त,
वो हो गया पॉइंट, है ना। और उनको बहुत उनके अंदर ताकत दिखाई है, पावरफुल दिखाया है, जो सब कर पाते हैं। उनको हमेशा दिखाते हैं कि उनके अंदर जैसे फुल पावर ऑलवेज, और उन्होंने ऑलवेज रेडी टू सर्व, यस। जैसे हर चीज में यस का कहते हैं ना, पावर, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने पवित्रता का व्रत धारण किया था। ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर तो बाबा है वैसे, पर उन्होंने पवित्रता का व्रत धारण किया था। हमारा फाउंडेशन जो है ज्ञान का, वो है पवित्रता। मैं व महावीर हनुमान, आज योग यही करेंगे हम। अगर मैं महावीर हनुमान हूं, माना मैंने पवित्रता के व्रत को धारण किया, ठीक है। ब्रह्मचर्य तो है, पर ब्रह्मचर्य के साथ क्या, निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना, हर एक को आत्मा देखना, हर एक के लिए सदा कल्याणकारी दृष्टि रखना, वो सारी बातें, तब हम महावीर बनेंगे। हमारे बोल और संकल्पों में भी पवित्रता। पवित्रता, क्योंकि फाउंडेशन क्या है, प्योरिटी। पर एक बात रह गई कि महावीर क्यों बोलते हैं? ऑल दीज आर नॉट डायरेक्टली शक्ति, ही वॉज, बट मतलब वो उनका कुछ था ना कि जब उनको याद दिलाओ तब उन्हें याद आता था कि मेरे में ये शक्ति है। हाँ, कुछ था उनके ने, क्या है वो स्टोरी, आप बताओ। हाँ बताओ। अच्छा, क्या, कि सारे पावर भूल जाएंगे। अच्छा, फिर जब राम को मिलेंगे तो सब याद आएगा, है ना। ठीक है, तो हमारा भी तो वही केस है। हमें जब वो राम मिलता है जो सबसे न्यारा शिव बाबा, तब हमारे को एहसास होता है कि हमारी शक्तियां क्या हैं। फिर क्या हमें बोलता है वो राम, यूज करो, बनो, है ना। मतलब ये भी है कि शक्तियों का दुरुपयोग ना करा जाए। शक्ति, जो एक्चुअली जो शक्तियां शिव बाबा वाली शक्तियां हैं, जो हमारी आत्मा की शक्तियां हैं, उनका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। उनका तो नहीं हो सकता, पर हनुमान जी के लिए जैसे ये बता रहे धीरेन भाई हाँ, बता रहे हैं अभी, हाँ, हाँ। उसमें मतलब ये है, कोई भी पावर हो तुम्हारे पास, तो उसको मिसयूज नहीं करना, है ना। हम मिसयूज कैसे कर लेते हैं, अगर देखा जाए, हम कब मिसयूज कर लेते हैं। लाइक सम पीपल आर, हाँ जी, बताओ संगीता में। अच्छा ठीक है, सम पीपल आर गॉड गिफ्टेड कि उनको कुछ कुछ चीजें इंट्यूशन जैसे हो जाता है या पता लग जाता है, तो वो उस चीज का प्रयोग करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट मिंटिंग मनी फ्रॉम पीपल। तो हाँ, दुनिया में, पर हाँ ज्ञान में आके हम उसको मिसयूज कैसे करते हैं। हाँ जी धीरेन भाई। हमें पता नहीं होता, पर हम फिर भी कर रहे होते हैं ना। करेक्ट।
ठीक है, वो ठीक है, पर मेरा जो क्वेश्चन है दूसरा है, ज्ञान में आकर हम अपनी गुण शक्तियों को कैसे मिसयूज करते हैं? उनके अहंकार में आकर, मैं ज्ञानी, मुझे पता, ये अज्ञानी, वो अहंकार ही हमारे को फिर क्या करता है, नीचे गिराता है। जैसे आप ज्ञान में भी तो हम लोगों को देखते हैं जो ऐसे कई गुरु हैं जैसे माने बने होते हैं, वो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, उनको भी काफी नॉलेज होती है, नॉट दैट कि नहीं है, बट व्हेन दे स्टार्ट मिसयूजिंग इट और डूइंग रॉन्ग थिंग्स विद द ज्ञान, तो वो भी तो गलत हो जाता है। वो चाहे गलत लोग हो जाता है, दुनिया में हम देखते हैं, वो तो कॉमन बात है आज की दुनिया में, बहुत, हाँ, पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। पर हम जो बाबा के ज्ञान में आते हैं, हमारी फॉल तब होती है जब हम उसी ज्ञान को लेकर अहंकार में आ जाते हैं। अब देखो, जैसे अब आप शिवानी बहन को आप सब सुनते हो, सुनते रहे हो, अभी भी शायद सुनते होगे, तो उनको कितनी जैसे एक तरह से नाम मान शान सब मिल रहा है, पर वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको अहंकार के रूप में उन्होंने कभी यूज नहीं किया, इसलिए उसका अगर अहंकार आ जाए तो वहां नीचे गिरावट हो जाएगी इमीडिएट। हाँ जी। हम्म, 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 करेक्ट। तो ठीक है, तो माना कहने का अर्थ ये है, रावण जैसे आपने बात की, रावण ज्ञानी था, हम भी तो ज्ञानी थे, है ना, विस्मृति में आए, घमंड में आए, तो ज्ञानी आत्माओं की फॉल हो गई। फिर जब दोबारा राम मिलता है, फिर हम अब इस रावण पन्ने को छोड़कर राम के साथ चल पड़ते हैं। मतलब राम कौन? शिव बाबा। और फिर सन्यासियों का बाबा ने दोबारा बताया कि सन्यासियों के पास एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वो कहते हैं हम ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएं, पर हमारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जब तक लक्ष्य नहीं होता तो वो उमंग उत्साह बना नहीं रहता, है ना। बाबा एक ही मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र देते हैं? माँ एकम को याद करो और मन बना भाव। मन बना भाव। और आत्मा कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं। बेगरी शरीर मतलब फिर प्रिंस का शरीर। बेगरी शरीर माने मांगते रहते दीदी हैं, ज्ञान, हर एक चीज के लिए मांगते रहते हैं। हाँ जी रेखा। मतलब दीदी ज्ञान में अभी पूरे अच्छे से नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हम अभी मोह माया में हैं और हम कुछ ना कुछ इच्छाएं अभी हमारी रहती रहती है, तो हम बिल्कुल। अब और हमारा जो बेगरी शरीर है, मेरा जो मनन चिंतन चला, क्योंकि ये शरीर कलयुगी है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें गड़बड़ है, ऊपर नीचे ठोक पीट करनी पड़ती है। जैसे कोई पुरानी चीज होती है, कभी यहाँ से ठीक करो, पुराना घर है, कभी यहाँ से मुरम्मत करो। इस शरीर की भी बार बार मुरम्मत करनी पड़ती है। नीचे डिप्लीटेड आत्मा का डिप्लीटेड शरीर है। फिर जब प्रिंस शरीर मिलेगा वो परफेक्ट होगा, क्योंकि आत्मा परफेक्ट होगी। जब आत्मा बेगर बन जाती है तो शरीर भी बेगर टाइप हो जाता है ना। फिर जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्या होता है, तो हमारे जो शरीर की भोगना है वो तो हमारे सामने आएगी, पर हमारा भोगने का ढंग इतना अच्छा हो जाता है कि हमारे को फीलिंग उसकी कम आती है, कम आते आते जीरो हो जाती है। जैसे दादियों का था, उनको फील थोड़ी होता था कि उन्हें कैंसर हो गया। गुलजार दादी को 2 या 3 बार कैंसर हुआ। एक पूरा साल वो बिल्कुल साइलेंस में रहे थे,
किसी से मिले भी नहीं, बाबा का आना भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ इतनी खराब थी। लोग उनको देखते थे, वो खिड़की पे आके सिर्फ सबको दृष्टि देते थे और अपना चले जाते थे। सबको दृष्टि देते थे, मतलब उनके अंदर वो ताकत थी दृष्टि देने की, है ना, क्योंकि उनको वो फीलिंग नहीं आती थी। एंड में भी आशा दीदी ने शेयर किया था, आशा दीदी उनके बहुत क्लोज थे, उन्होंने उनके साथ रूम शेयर किया था 14 साल। तो उनकी बहुत सारी विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा, अंत के समय में भी शरीर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, उनके चेहरे पर उसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं था। उन्होंने बोला सिर्फ एक सुई डॉक्टर ने लगाई, जब उनके चेहरे पे हल्का सा वो आया, फिर वो समाप्त। और दादी ने बोला मैं तो जितने समय वो लेटे हुए थे उस हालत में थे, लास्ट 2 इयर्स, दादी ने शेयर किया बाद में कि मैं तो उड़ रही थी, मैं तो बाबा के साथ मौज में थी, कोई फीलिंग नहीं। तो वो स्थिति बनाने के लिए क्या, हम जब ज्ञान युक्त होते हैं, योग युक्त होते हैं, तो हम ऐसे बन जाते हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलता है। सतयुग में सभी प्रिंस हैं, राजा भी हैं, प्रिंस भी हैं, एक तो खुद के राजा हैं, स्थिति श्रेष्ठ, दुनिया श्रेष्ठ, और आत्मिक स्थिति में चल रहे हैं, तो फिर शरीर कैसा होगा, निरोगी काया, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ऑटोमेटिक होगी। तो बाबा ने बोला ना, निश्चय विरले को होता है कि ईश्वर पढ़ाते हैं। हम सबको तो निश्चय है ना कि ईश्वर पढ़ाते हैं, और सर्वव्यापी कहते हैं। तो सर्वव्यापी के लिए आज कौन सी बात बोली बाबा ने, तो किसी चीज को भी पूजना शुरू कर देते हैं। मूर्तियों को तो पूजते ही हैं, पेड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, है ना। बाबा ने बोला ये तो क्या है, जड़ है, तुम चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना, तो इनको क्यों पूजते हो। बाबा समझा, दीदी लोग चौराहे भी पूछते हैं, जहाँ चौराहे भी पूछते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं। अब जो भी मतलब कल, हाँ जी, कल कुछ होगा तो लोगों ने वो कुएं वगैरह बनाए हुए हैं, वो शीतला माता का कुछ होगा तो वो बनाए हुए हैं और रखे हुए हैं, एज इट इज रखे हुए हैं ना, उन्हें कोई खा रहा है। इससे तो वो पन्नी में रख देते और किसी को दे देते तो वो ज्यादा बढ़िया रहता, पॉलिथीन में डाल के। बिल्कुल। फिर दोबारा आ जाया, गीता में अक्षर हैं अच्छे अक्षर हैं जो वैल्यूएबल हैं, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं, क्योंकि कृष्ण क्या है, छोटा बच्चा। हम सोचते हैं वो जवान होकर भी कृष्ण है, पर वो क्या बन जाता है, नारायण, है ना। तो नाम कृष्ण का डालने से क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, उसकी क्या महिमा है ये भूल गए। जब एक्यूरेट नहीं होता हमारे पास इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंट्रोडक्शन नहीं है, तो हम उसको सही रीति से याद नहीं कर सकते, है ना। जैसे अब मुझे इंट्रोडक्शन है कि आप हैं अजय भाई, है? मैं आपको बोल दूं नहीं जी आप तो परवेश भाई हैं, बात बनेगी, गलत इंफॉर्मेशन। तो जिसको जो चीज लगती है वही होनी चाहिए, ना। जैसे मैं कहती हूँ मैं इंग्लिश की टीचर, मुझे आके बोले जी आप मैथ पढ़ाते हैं, जी आप बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, बात लगेगी, नहीं लगेगी। इसलिए रॉन्ग इंफॉर्मेशन से भी क्या हुआ, हमारे अंदर कंफ्यूजन आया। किसने गीता लिखी, किसके द्वारा, किसने गीता सुनाई, किसके द्वारा सुनाई, वो समझने की बात। जिसने सुनाई उसकी भी महिमा, जिसके द्वारा सुनाई उसकी भी महिमा है, दोनों तो की दीदी हमें तो सॉरी, हमें तो ये पता होना चाहिए कि गीता हमें क्या कहना क्या चाहते हैं, चाहे वो कृष्ण सुनाए या कोई भी, मतलब हमको तो उसकी हमारे को फोकस किस पे करना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे। पर हमने क्या किया, कलयुग के अंत में आकर हम इतने कंफ्यूज हो गए कि हमने इन बातों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया।
कौन सी कहानी है, क्या कह रहा है, इस कहानी को पढ़ लो। जो करवा चौथ की कहानी है, मतलब आप सोचो उसको पढ़कर, वो थालियां बटाकर क्या हमारे पार्टनर की लाइफ बढ़ सकती है? ये तो सोचने की बात है ना। लाइफ बढ़ाने के लिए तो बाबा ने बताया योग करो, मेरे साथ योग लगाओ, अपने आप लाइफ का ईयर्स बढ़ जाएंगे। आज बाबा ने चार्ट रखने पर दोबारा बताया है, हम सब चार्ट रख रहे हैं कि नहीं? रख रहे हैं। वेरी गुड। और कौन बट कौन? चार्ट कभी कभी ऊपर, कभी बिल्कुल जीरो ऐसे हो जाता है। कोई बात नहीं, आप रखो। जी दीदी, मेंटेन कर रहे हैं चार्ट। वेरी नाइस। चलिए, और कौन मेंटेन कर रहे हैं? मुझे पता है रेनू बहन भी कर रही है। सविता, आर यू डूइंग इट? जी दीदी। यू हैव टू स्टार्ट। पूनम बहन, अजय भाई, हाँ सभी जी, कर रहे दीदी। कर रहे हो? हाँ तो बोलिए ना प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम सभी कर रहे हैं, पूरा ग्रुप कर रहा है। हाँ जी। सिप्पी? दीदी अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं जस्ट डायरी और पेन लेके बैठती हूँ, और जैसे जस्ट आप कॉन्वर्सेशन। तो मैं लिखती रहती हूँ। लिखते हैं। सबको मेंटेन करना है चार्ट, उससे अपने अपने लिए ही अगला दिन बेटर हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, आप चार्ट में अपना पिछला दिन भी तो देख रहे हो। सिर्फ एक दिन आप नीचे उतर आए, आपने पिछला दिन देखा, फिर देखो ना उस दिन में इस दिन में अंतर क्यों आ गया, कौन सी मैंने गड़बड़ कर दी। आपको आपको रियलाइजेशन होगी, कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ ज्यादा खा लिया, इन सारी चीजों से भी हमारा चार्ट खराब हो जाता है। बाबा ने बोला ना तुम अक्लमंद बनते हो। फिर जो है सार में अगर बोला जाए कि अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, थकना नहीं है, बहाना नहीं देना, चार्ट रखना है और भोजन पर ध्यान देना है, ये सारी बातें ना। और हमारा कौन सा सन्यास है? हमारे सन्यास को बाबा कहते हैं बेहद का सन्यास। बेहद का सन्यास। गृहस्थ जीवन में रहते हुए बेहद का सन्यास। और इस बेहद का सन्यास किससे? इस छीछी दुनिया से बुद्धि का त्याग करना है, बुद्धि से उसको छोड़ना है, फिजिकली कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जो मंत्र मिला है कौन सा? मन मना भव का, वो सबको देना है। हम जग गए हैं तो हमने सबको जगाना है। जगाना हमारा धंधा है, हमारा कर्तव्य है। बाबा का कर्तव्य था बुद्धि का ताला खोलना, और जब ताला खुल गया हमारा साथ देना। हमारा कर्तव्य है सबको जगाना। जगाने का तरीका क्या है? खुद सुनाओ, उनको सेंटर ले जाओ, जहां पर भी क्लास हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ना क्लास है 15 तारीख से हम क्लास शुरू करेंगे, जोड़ो सबको उस क्लास से, ये भी एक तरीका है। वो टाइमिंग हमारे वाला ही रहेगा, उसी से स्टार्ट करोगे आप? हमारे वाला मतलब क्या? कौन 4 सा? बजे कह रहे थे ना आप, शाम को 4 बजे। 4 बजे या 11 बजे सुबह देख लेंगे। तो दीदी जो ऑफिस जाते हैं वो तो नहीं अटेंड कर पाएंगे। 4 बजे वाला अटेंड कर पाएंगे? 4 बजे वाला जो टीचर वगैरह वो तो कर लेंगे, लेकिन जो ऑफिस जाएंगे बच्चे वो तो 4 बजे नहीं भी नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो वो कौन से टाइम कर पाएंगे? वो तो दीदी 8 बजे के बाद ही कर पाएंगे, और 8 बजे के बाद तो सोने का टाइम, या मॉर्निंग में कर लेंगे, मॉर्निंग में कर लेंगे। कराते हैं, वो भी कराते हैं, ठीक है। चलिए वरदान लेते हैं। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। ईमानदार, ऑनेस्ट और लॉयल, है ना। लॉयल्टी क्या होती है? हम ईमानदार मतलब हम ऑनेस्टली जो बाबा बोलते हैं उस पर चलना। वफादार, यज्ञ की रक्षा करना। यज्ञ क्या है?
हम सब यज्ञ का हिस्सा है। तो मैं लॉयल वाला हिस्सा, अर्थात कभी भी मेरे को बाबा के नाम को बदनाम नहीं करना अपने किसी भी कर्म से, तब कहेंगे मैं बिल्कुल लॉयल हूं। हम कहीं जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बिहेवियर कर देते हैं, व्यवहार कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे, अच्छा आप ओम शांति में जाते हो, आप भी ऐसा करते हो, तो हमने क्या किया, वफादार नहीं रहे, हमने यज्ञ की रक्षा नहीं की। और किसी को हम देखें कोई नीचे उतर रहा है, कोई एक्यूरेटली नहीं चल पा रहा है, उसको बढ़ाएं, उठाएं। ये नहीं बोले देखना ज्ञान में चलता क्या करता है, हमने ये नहीं देखना। उसको ऐसी नजर से नहीं देखना ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उसको समझाएं, उसको बोले चलो आप भी चलो। उसको जजमेंटल होकर, उसको कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड, नीची दृष्टि से ना देखें। ये होगा हमारा लॉयल भी होना और ईमानदार भी होना। ठीक है ना। तो दोबारा याद आया, अजय भाई आपने मेघा बहन से बात करी? मैसेज दिया था मैंने। अच्छा मैसेज दिया, ठीक है। फिर स्लोगन है, जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। चिंता हमें किस बात की होती है, आगे की एंजाइटी। और आगे हमारे सामने क्या खड़ा है, क्या आने वाला है हमारे लिए। हम स्थापना किस चीज की कर रहे हैं, सतयुग की। सतयुग की। सतयुग देखो, ना कि छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन की हैं वो सामने आ रही है। आज मैं सोच रही थी, हम आशा दीदी को मिलने जाते हैं, एक एक को कितने लोग उन्हें रोज मिलते हैं, एक एक को कितने प्यार से मिलते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं, और पूरे मतलब संस्था को चलाने के निमित्त बने हुए हैं। कितने सेंटर्स को देखते हैं, कितनी दीदियों को देखते हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता कि वो हलचल में आ गए, बहुत बड़ी बात है। अगर वो चिंता करने लगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। हमारे को अपनी एक छोटी सी गृहस्थी को चलाना है, हम उसी की चिंताओं में आ जाते हैं। रचना बहन, हम कब जा सकते हैं सब आशा दीदी से मिलने? अभी मैंने बताया था ना, मैं बेंगलोर जा रही हूँ, वापस आने के बाद चलते हैं। ठीक है, ओके ओके, हाँ जी। तो ये आज की मुरली रही। कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। योग दीदी हम बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम वो कर रहे हैं, पर वो उनके पास तो कोई मोह माया नहीं है, तो उनके लिए आसान नहीं होता। हमारे तो भाई जैसे हम गृहस्थ जीवन में है, तो हम बहुत मोह माया में फंसे रहते हैं। सो आई फील कि आई टेल यू उनके पास कैसे आती है। आपको मालूम है ना, संगठन में रहना, उन आत्माओं के साथ रह रहे हैं के संस्कार बिल्कुल अलग है। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। हम जो अपनी फैमिली में है वो उनके साथ हम यूज टू भी होते हैं ना। वो किसी भी आत्मा के साथ उनको रहना होता है, उसके साथ अपने संस्कार को मिलाना होता है। और जहाँ ORC में अगर आप देखो तो मेरे ख्याल 150 बहन भाई रह रहे हैं। उन सबको चलाना, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई कहता है सुनूंगा पर करता कुछ और है, सब होता होगा। ये तो है नहीं कि सब वो बड़े एक्यूरेटली चल रहे हैं। और वहां पे मोह माया आती है, अलग रूप से आती है कि मेरे को नहीं सुन रहे, मेरा नाम हो जाए, मेरे सामने पोजीशन बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें तो बहुत है। जब आप सुना रहे हो ज्ञान, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपसे मुंह मोड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, ये भी होता है ना। और फिर जैसे हम कहते हैं मोह, आप कहते हो बच्चों से मोह, उनके पास बच्चे तो नहीं है पर उनकी फैमिली से तो मोह होता है ना, फैमिली की याद आती होगी। और दूसरा मोह होता है खाने पीने का, थोड़ा सा ज्यादा खा लो, होता नहीं है। ये सारी चीजें आती हैं।
उनकी खाने का बहुत ज्यादा मोह हो जाता है कभी कभी ना, जो अच्छा लगता है। हाँ, जो अच्छा लगता है वो मिल जाए, है ना। और फिर दूसरे के संग ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो कम अच्छा लगता है, वहां ये बाबा के हिसाब से तो वो सब नहीं चलता ना। मेरे को एक सिस्टर ने शेयर किया था, वो मेरी स्टूडेंट थी, उसको मैंने ज्ञान सुनाने के निमित्त बाबा ने मुझे बनाया था। तो उसने मेरे साथ शेयर किया था कि आशा दीदी के पास, मतलब जिस सेंटर में रहती है ना, ये छोटी बहनें हैं और बड़ी सिस्टर होती है, तो उनकी बात सुननी पड़ती है। तो बड़ी बहनें उनकी कंप्लेंट भी लेके जाती हैं आशा दीदी के पास। वो कहती है कि हमारी कंप्लेंट जब दीदी के पास जाती है, उनका बिहेवियर हमारी तरफ, उनकी प्यार की दृष्टि कभी बदलती नहीं, वो उतने ही प्यार से हमें मिलते हैं। और जब समझानी देनी भी हो तो कैसे देते हैं, हमारे अंदर पावर भर देते हैं। ऐसे नहीं कहते तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे, नेवर नेवर। ये सीखने की बात है। हम किसी को उसकी गलत बात कैसे बताएं, उसको नीचे नहीं गिराना, उस गलत बात को बताकर उसे ऊपर उठाना है कि तुम कितने खराब, नहीं बोलना ना। माना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बहन थोड़ी आती है उनके पास। आप सोचो दिल्ली एनसीआर में जितने हैं सब आते हैं। वो तो एक सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किया तो मुझे पता चला। हम जाते हैं गृहस्थी वाले, उन्हें हमारा तो कुछ खास पता ही नहीं होता। सेंटर पे जब रहते हैं, आप देखो, एक बड़ी दीदी होती है, 2-3 छोटी बहनें होती हैं, एक परिवार की तरह रह रही है। वहां पे भी बहुत संस्कारों का टकराव होता है। एक ज्यादा रोब वाला होता है, एक सबमिसिव होता है। तो सबमिसिव वाला है, उसके सामने तो सबमिसिव है, वो एक कोने में बैठ के रोता है। तौलिया और बनियान लिया ना नहाने में। ये सारी बातें आती हैं, उनके पास भी बहुत कुछ आता है ना। हमारे पास अलग तरीके से, उनके पास अलग तरीके से। अब ब्रह्मा बाबा है, उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया था। 350 मेंबर्स थे उस टाइम पे, सब कुछ चलाना, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बहुत बड़ी बात होती है। और सबको सब कुछ मिल जाए, ये भी एक होता है। अब जब दिवाली का प्रोग्राम होता है, दीदी 12 बजे तक सबको बैठ के एक एक जो आ रहा है उसको गिफ्ट देती है, जो आ रहा है उसको गिफ्ट मिल रहा है, अपने हाथ से देंगी, दृष्टि देंगी, बहुत मायने रखता है। चलिए योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को देखिए। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। अपनी स्थिति बना लेंगे। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। और इस स्वमान में स्थित हो जाए। मैं ही वो महावीर हनुमान, पवित्रता के व्रत को धारण करने वाला हनुमान, पवित्रता ही
महावीरता है। अपने आप को संपूर्ण पवित्र आत्मा देखिए। मैं हनुमान श्रीमत पर हर सेकंड हर कदम एक्यूरेट चलने वाला ईमानदार वफादार हनुमान। एक की लगन में मगन। एक को याद किया, निश्चय हुआ उस एक के याद से सब कुछ सफल करने वाला, विजयी बनने वाला, विघ्नों को नष्ट करने वाला एक की याद, वही संजीवनी बूटी खुद को और सर्व को देने वाला महावीर हनुमान। अपने चेहरे और चलन से सर्व को उस एक निराले न्यारे राम की याद दिलाने वाला वो एक रुद्र शिव बाबा। अपनी स्थिति बनाते चले, निरंतर याद का घृत डालने वाला हनुमान। निरंतर हांजी का पाठ बजाने वाला हनुमान, महावीर हनुमान। दुनिया के हर आकर्षण से मुक्त, अनुभव करें बाहर की दुनिया होते हुए भी जैसे मुझ महावीर के लिए है ही नहीं। मेरे अंदर की दुनिया को मैं स्पष्ट देख रहा हूं। कितनी सुंदर है ये मेरी अंदर की दुनिया। तो ले चले स्वयं को उस एक के पास, परम धाम। मेरा एक राम, जुड़ जाए उसके साथ और अपनी संपूर्णता का अनुभव करिए। मन मनभव स्थिति का अनुभव करिए।
ऐसे मैं आत्मा हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनकर वापस नीचे धरा पर आ जाती हूँ, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाए, त्रिपुटी के बीच स्थित हो जाए और आज सारा दिन हम सभी अपने चेहरे और चलन से उस महावीर हनुमान की दृष्टि और वृत्ति से सर्व की सेवा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording